अगर आप कहानी के लिए अपना नाम देना चाहते हैं या अपनी खुद की कहानी साझा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यह सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी चैनल है। आइए मिलकर कहानियां सजाएं ताकि हमें और नई कहानियां सुनने को मिलें। बहुत पुराने समय की कहानी, देश से परे जाने वाला वैश्य। बहुत पुराने समय की बात है, जब न तो रेल थी, न जहाज़ों में इंजन, जब व्यापार हाथ से बने तराजू, सिक्कों की झंकार और ऊँटों घोड़ों के काफिलों से चलता था। भारत की पवित्र धरती पर गंगा और सरस्वती के बीच एक समृद्ध नगर था वैश्यपुर। यही रहता था एक वैश्य आर्यव्रत सेठ। आर्यव्रत सेठ केवल धनवान नहीं था, वो बुद्धिमान, धैर्यवान और दूरदर्शी व्यापारी था। उसके गोदामों में मसाले थे, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, केसर, रेशमी वस्त्र, हाथ से बने आभूषण और मिट्टी के पात्र जिन पर देवताओं की आकृतियां बनी थीं। पर आर्यव्रत का मन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। वो कहा करता था, धन वही सच्चा है जो देश की सीमा लांघकर भारत का नाम दूर देशों तक पहुंचा दे। विदेश जाने का निर्णय। एक दिन वो सभा में बैठा था। बुजुर्गों ने चेताया, समुद्र पार करना जोखिम है, लुटेरे हैं, आंधियां हैं, अनजाने देश हैं। पर आर्यव्रत की आंखों में डर नहीं था, वहां जिज्ञासा और साहस था। उसने प्रण लिया, मैं पश्चिम के देशों में भारत का व्यापार ले जाऊंगा। उसने ऊँटों, घोड़ों और नाविकों का दल बनाया। पत्नी ने माथे पर तिलक लगाया, माँ ने रक्षा सूत्र बांधा और पिता ने कहा, धन कमाना सरल है, पर इज्जत कमाना कठिन, उसे कभी मत खोना। समुद्र और रेगिस्तान की परीक्षा। काफिला पहले रेगिस्तान से गुजरा। दिन में आग बरसती, रात में ठंडी हवा हड्डियां जमा देती। एक रात लुटेरों ने हमला किया। आर्यव्रत ने तलवार नहीं उठाई, बल्कि बुद्धि से काम लिया। उसने व्यापार का लाभ समझाया और लुटेरे रक्षक बन गए। फिर आया समुद्र। काली रात, ऊंची लहरें, नाव डगमगाने लगीं। नाविक डर गए, पर आर्यव्रत ने दीप जलाया और बोला, जहां विश्वास है वहीं ईश्वर है। तूफान शांत हुआ। विदेशी धरती पर भारत की पहचान। कई महीनों बाद वे पहुंचे एक विदेशी बंदरगाह, जहां लोग भारत को सोने और ज्ञान की भूमि कहते थे। आर्यव्रत ने वहां भारतीय मसालों की खुशबू फैलाई, रेशम की चमक दिखाई और सच्चाई से व्यापार किया। विदेशी राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, तुम सिर्फ व्यापारी नहीं, तुम भारत की आत्मा हो। आर्यव्रत को सोना, रत्न और सम्मान मिला, पर सबसे बड़ा पुरस्कार था भारत का नाम दूर देशों में गूंजना। वापसी और विरासत। वर्षों बाद आर्यव्रत सेठ स्वदेश लौटा। वो